हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं वो लेके आऊं परमिटिविटी, जिसको हिंदी में विद्युतशीलता बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है ये परमिटिविटी या विद्युतशीलता, आपने बहुत जगह ये सुना भी होगा। ठीक है, या आपने एप्सिलॉन नॉट्स को सुना होगा, तो ये इसको हम परमिटिविटी ही बोलते हैं। ठीक, जो आपने कुलाम्स लॉ के फॉर्मूले में पढ़ा होगा। कुलाम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, यानी दो चार्ज जो आप लेते थे Q1 Q2, ठीक, उनके बीच का जो ये मीडियम होता है ना, वही आपका क्या होता है? ये एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो हर मीडियम की जो है परमिटिविटी होती है वो अलग अलग होती है। तो आपको इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है कि F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन के। ठीक है, यानी आपकी परमिटिविटी ज्यादा होगी तो फोर्स कम होगा, और अगर परमिटिविटी कम होगी तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी। यानी ये जो परमिटिव बीच का जो इनका मीडियम है, अब यहाँ पे एयर भी हो सकती है, ग्लास, कुछ भी मीडियम हो सकता है। ठीक है, तो उसकी अगर परमिटिविटी ज्यादा है तो ये फोर्स इनके बीच में जो कम लगेगा, और अगर परमिटिविटी कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक, तो ये क्या है? एक तरीके की क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल कौन सा? जो ये मीडियम में बीच में आपने यूज कर रखा है। अब ये एयर भी हो सकता है, ग्लास, वाटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी एक तरीके की है प्रॉपर्टी है जो क्या करता है? अपोज करता है किसका? अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे परमिटिविटी अगर ज्यादा है तो फोर्स कम हो रहा है, तो इनके दोनों के बीच का जो फोर्स होगा उसको कम कर रहा है। ठीक, कौन? ये जो बीच का मीडियम है, जो ये दो चार्ज आपने लिए हैं, इनका जो बीच का मीडियम है वो क्या कर रहा होगा? मीडियम जैसे मान लो एयर है। ठीक है, तो ये जो एयर बीच की एयर होगी वो क्या कर रही होगी? ये जो फोर्स लग रहे होंगे इन दोनों के बीच में, चाहे वो आकर्षण होगा यानी अट्रैक्शन होगा या रिपल्सिव होगा, उसको क्या कर रहे होंगे? कम कर रहे होंगे। ठीक है, कौन कर रहा है? एयर। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स को क्या कर रही होगी? कम। तो इसी को बोलते हैं परमिटिविटी। तो परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल विच मेजर द अपोजिशन, यानी कितना अपोजिशन ऑफर्ड अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेशन को जो अपोज कर रहा है। ठीक, उसी को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। इस मटेरियल की परमिटिविटी, जैसे यहाँ पे मटेरियल क्या आपका? एयर। अगर यहाँ पे मैं ग्लास ले लूं तो ग्लास की जो परमिटिविटी क्या होगी कि ये कितना, ये जो आपका क्या है चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, उसको कितना अपोज कर रहा है। ठीक है, और उसके फोर्स को कितना अपोज कर रहा है, वही आपकी क्या होगी? परमिटिविटी होगी। ठीक, तो यहाँ पे जैसे विद्युतशीलता है, किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित विरोध की माप है। ठीक है, तो मैंने हिंदी में भी आपको समझा दिया। जैसे अगर आप सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, अब आपने इसके बीच में कोई मटेरियल को रख दिया, तो मटेरियल में क्या होगा? मटेरियल के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। ठीक, जिसको हम बोल सकते हैं ईपी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करेगा, और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसके अपोजिट होगी। इस तरीके से अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, और जो आपका ईपी जो मटेरियल, जैसे आपने सपोज ग्लास लिया, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है ईपी, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो टोटल कितना होगा? तो टोटल कैसे निकालोगे? ई माइनस ईपी। तो आपको पता है जब ये टोटल ई है, ई मान लो 100 है और ईपी आपका 20 है। ठीक है, तो 100 माइनस 20 कितना होगा? 80। तो यानी जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो गया ना? पहले 100 था, मगर इस मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसने उसको क्या कर दिया? कम कर दिया, 80 कर दिया। ठीक, तो यही क्या आपकी परमिटिविटी है इस मटेरियल की। क्या कर रहा है उसने? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम कर दिया। ठीक, तो इसको बोलते हैं परमिटिविटी या विद्युतशीलता। अब इसके बाद जो है एक चीज आपको याद रखना है, जो परमिटिविटी ऑफ किसकी? निर्वात मतलब एयर की, इंग्लिश में एयर या वैक्यूम। ठीक, और हिंदी में निर्वात या वायु में जो इसकी परमिटिविटी होती है वो होती है 8.854 इंटू 10⁻12 फोर्स पर मीटर। ठीक, नेक्स्ट इसमें जो आपको समझना है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको बोलते हैं। ठीक, ये आपका क्लास 12 का टॉपिक है। तो परमिटिविटी को रिलेटिव परमिटिविटी को समझने से पहले आपको परमिटिविटी पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो यहाँ पे क्या होता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं हिंदी में। तो ये कुछ नहीं होता है, ER = एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है? यहाँ पे एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी
ऑफ मीडियम, ठीक है, कोई भी मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ, यह भी हमने पढ़ा था, परमिटिविटी ऑफ इन एयर और वैक्यूम बोल सकते हो, ठीक है। तो ई अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, मतलब नहीं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मतलब परमिटिविटी को एप्सिलॉन से शो करते हैं ना, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, ई एम भी लिख सकते हो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ इन एयर या वैक्यूम। तो इन दोनों के रेशियो को ही हम ई आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी या आपेक्षिक वैद्युशीलता बोलते हैं, ठीक। यानी कैसे, मीडियम मतलब यहाँ पे जैसे ग्लास हो सकता है आपका, वाटर हो सकता है, उसमें जो परमिटिविटी होगी अपॉन एयर में जो परमिटिविटी होगी मटेरियल की, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो मटेरियल होगा आपका एयर, वो हो गया ग्लास हो गया आपका, या क्या हो गया वाटर हो गया, उसकी परमिटिविटी अपॉन एयर की जो परमिटिविटी, उन दोनों के रेशियो को ही हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी कोई भी कोई भी यूनिट नहीं होती इसकी, क्यों, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है, सेम हो जाएगी ये, और कल कैंसिल हो जाएगा तो नो यूनिट होगी, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आया होगा, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको वैद्युशीलता या आपेक्षिक वैद्युशीलता बोलते हैं, ठीक। तो थैंक यू।